खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो जो जजमेंट है यूनानिमस, सारे जजों ने इस पे एग्री किया है कि 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट कर दिया, तो वो जो फैसला था इंडियन पार्लियामेंट का, वो दुरुस्त है। जाहिर है इस फैसले के बाद अ, जो मौजूदा हुकूमत है और उसके सपोर्टर्स को बहुत सपोर्ट मिली है इसके अंदर। जो मेन आर्गुमेंट दी गई और जो मैंने अपनी अपनी एक मेरी रिसर्च भी है इसके ऊपर, जिसमें मैंने 4 मुल्कों की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की स्टडी की हुई है, तो मेरा सिर्फ एक जनरल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इस पे लिखा भी है, स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये लंदन से छपी थी और बाद में पाकिस्तान से भी इसको छापा गया है बाय बाय फिक्शन हाउस। तो दोस्तों, इसमें भी जो जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेस ये किया है कि ये माना गया कि जो एक्सेशन है वो टेम्पररी थी जब हुई, लेकिन बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। लेट मी रीड इट आउट। The Maharaja and Sheikh Abdullah had agreed that Kashmir should unite with India, but that its special status to maximum autonomy should be preserved. This position was accepted by India. Consequently, on 17th October 1949, the Indian government granted, through Article 360A, special status in accordance with Clause 7 of the Accession Act to Jammu and Kashmir. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये इंडियन गवर्नमेंट ने माना था, तो मौलाना हजरत मोहानी, जो इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ये याद रहे कि एक ज़माने में वो पाकिस्तान के सपोर्टर भी बने, लेकिन जब पार्टीशन हुई तो फिर वो हिंदुस्तान में रह गए और वो मेंबर थे इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। तो उनका बयान था उस ज़माने में, विच आई कोट। मौलाना ने कहा, Maulana Abul Hasrat Mohani raised objections against the exceptional status conferred upon Kashmir. Continuing his speech, Mohani expressed the hope that in due course even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other states. ये एम जे अकबर ने कोट किया है अपनी किताब जो है ना उसके अंदर। बाद में आर्टिकल 360 ए को आर्टिकल 370 बना के इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन however it was described as a temporary provision and the president of India could declare it partially or wholly inoperative provided the state assembly recommended that such a course of recommended such a course of action. अब स्टेट असेंबली ने तो ये रिकमेंड नहीं किया, ये बात दुरुस्त है। और गवर्नर जो थे गालिबन मलिक साहब, उन्होंने डिसॉल्व कर दी, कंस्टिट्यूंट असेंबली के बिहाफ पे ये फैसला कर लिया। एनी हाउ दिस हैज़ गॉन थ्रू अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हर साइड को मौका दिया गया अपना मौक़िफ़ पेश करने का, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपके सामने है। मुझे याद है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये फैसला ये एब्रोगेट किया गया था, तो पाकिस्तान में भी बहुत शोर मचा था और हिंदुस्तान में भी, जो इसके महबूबा मुफ्ती और
फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटा, इन सब ने इसको इतराज़ किया था, बट आई सेड एट दैट टाइम कि इन सो फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, बिकॉज एक्सेशन बिल साइन हो गया हुआ है, दिस कैनॉट बी डिनाइड। इसमें भी कोई शक नहीं कि इंडिया इसी केस को लेके चला गया यूनाइटेड नेशंस में, एंड विच इज़ द हेड एक फॉर इंडिया। अगर ये ना लेके जाते और बात वहीं ख़त्म हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट मैटर। अब पाकिस्तान की मैंने पोजीशन सुनी है। पाकिस्तान में यही कहा गया है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के फैसले को मानते नहीं, हम एक्सेशन ऑफ इंडिया को इलीगल मानते हैं। आई डोंट नो हाउ दे से दैट, बिकॉज एक्सेशन बिल तो साइन हो गया हुआ है, जो पहले टेम्पररी था फिर वो परमानेंट भी हो चुका है। बात यह है कि इसके बाद वो 21 अप्रैल 1948 का रेजोल्यूशन भी है, वो भी मैंने अपनी किताब में डिस्कस किया है। और फिर जंग होती रही इंडिया पाकिस्तान की, सीज फायर फिर हो गया ऑन द 1 जनवरी 1949। सीज फायर लाइन बिकेम द डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर, जो 71 की जंग के बाद थोड़ी सी उन्होंने हमारी टेरिटरी ले ली थी, हमने इंडिया की ले ली थी, वही बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल। और line of control has been therefore, or the ceasefire line with small modifications as line of control has been the international border, practically speaking। इसे कहते हैं de facto। क्या पाकिस्तान कहता है UN resolutions and so on? Well, that is a point of view, but the UN resolutions say that India's presence in Kashmir is legal, Pakistan's is not. So first, Pakistan must vacate the whole Jammu and Kashmir territory, and then India will vacate, but India will have the right to have so many people in the valley, in the state, to conduct a plebiscite। और प्लेबिसाइड में चॉइस थी आइदर द पीपल जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। वही पोजीशन आज तक है। इंडिया ने कहा है कि 1972 के बाद जब शिमला अग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन जो हैं वो रिडंडेंट हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, इररेलेवेंट हो गए हैं, एंड दिस इज़ नाउ अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया के रिसेंटली हम देख रहे हैं बहुत शोर मचाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के कश्मीर को भी हासिल कर लेंगे और ये और वो। आई हैव सेड दैट 4 wars डू नॉट सीम टू सजेस्ट दैट दैट इज़ पॉसिबल। वाई? बिकॉज बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा एक कसूरी प्लान भी तो है ना, जो दोनों तरफ से मानी गई, और उसमें यह था कि 15 या पता नहीं 20 साल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए। इंडिया एंड पाकिस्तान वर नॉट रेडी फॉर एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, ये भी उसमें आ गया। थर्ड वाज कि 15 साल के बाद फिर देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इस दौरान हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, कश्मीरियों का आना जाना करेंगे। वो अब जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 को और A35 आई थिंक उसको ख़त्म कर दिया है, सो फॉर इन सो फार एज द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कंसर्न नाउ विद द सुप्रीम कोर्ट upholding what the Indian Parliament has passed, I think for India the case is settled. The only thing remaining now is to settle the the dispute over what Pakistan has part of Jammu and Kashmir and what India has. इस पे आप जंग करके दोनों अगर फैसला करना चाहते हैं तो कर लें। मेरा तो यही है कि द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको मान लेना एज द इंटरनेशनल बॉर्डर इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड्स। हमारे वाले कश्मीर का स्टेटस जो है वो प्रैक्टिकली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और उनके इस आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों ने कई दफ़ा कंप्लेंट किया है कि हमारे पास कोई एक्चुअल राइट्स नहीं होते, और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं। कुछ प्रोटेस्ट तो ये भी हैं कि हम इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। आई थिंक ऑल दैट इज़ जस्ट अ लॉट ऑफ पोलिटिकल कमोशन। Practically,
settling the Kashmir dispute totally in favor of India or totally in favor of Pakistan, or the third option that Kashmir would be an independent state is well nigh impossible. मैंने जो पाकिस्तानियों से अब मैं जो अगर एड्रेस करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी जिनाली किताब देखें और मुझे बताएं कि ये मैंने गलत कहा है कि 1 नवंबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू लाहौर और उन्होंने ऑफर किया था कि हम जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर पे प्लेबिसाइड करा लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, वन। इसके अलावा मैंने एविडेंस दिया है चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में, जहां उन्होंने कहा है कि दिसंबर 1947 में मैं और नवाबजादा लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर वी केम टू दिल्ली, क्योंकि अभी पार्टीशन के बाद जो वो कमेटीज बनी थी ना पार्टीशन के मुतल्लिक, दे वर स्टिल मीटिंग। तो वहाँ यही कश्मीर जूनागढ़ का जिक्र शुरू हो गया। तो सरदार पटेल जो थे होम मिनिस्टर, उन्होंने चिढ़ के कहा कि व्हाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, लेट अस सेटल कश्मीर एंड हैदराबाद, पाकिस्तान कीप्स कश्मीर, वी कीप हैदराबाद। मोहम्मद अली का फिर ये बयान जो है, इसको पाकिस्तानी कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं के एच खुर्शीद, उनकी किताब जो है वो भी मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, उसमें से कोट किया है कि के एच खुर्शीद ने फिर चौधरी मोहम्मद अली को दोबारा मुलाकात की और पूछा कि बताएं क्या हुआ था। तो चौधरी मोहम्मद अली ने कहा कि 22 दिसंबर को ये हमें मैसेज आया, यू कीप कश्मीर एंड डोंट पोक योर नोज इन हैदराबाद। ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली सेज आई वेंट टू मोहम्मद अली जिन्ना और मैंने कहा ये इंडिया से ऑफर है, बट मिस्टर जिन्ना डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। जिन्ना द क्लेवर tactician, it seems, was playing for some higher stakes on the princely states, comma, but obviously he did not succeed. जिन्ना साहब का जो मुझे समझ आता है क्या था कि उनको ये जो इनके थे ना मिलिट्री एडवाइजर्स कह रहे थे जी हम तो जंग करके कश्मीर वैसे इंडिया से ले लेंगे, तो हम जूनागढ़ और हैदराबाद पे क्यों माने। जंग हुई 26 अक्टूबर को, जब पाकिस्तानी ये मुजाहिदीन 21 और 22 अक्टूबर की रात को पहुंच गए और वहाँ पे वो जंग शंग हुई, लूट मार हुई। हाँ जी। तो उसके बाद 24 को महाराजा ने इंडिया की मदद मांगी। इंडिया ने कहा तब मदद करेंगे इफ़ यू एक्सीड टू इंडिया। द महाराजा हु वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एक्सीडेड टू इंडिया टेम्परेरली। बाद में मैंने बताया वो भी सेटल हो गया, उन्होंने परमानेंट कर दिया। आई हैव कोटेड ऑल दैट। हाँ जी। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद 27 की तारीख को इंडियन वो पैरा ट्रूपर्स के ज़रिए उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पे अपने फोर्सेस लैंड करा दी। बाद में जंग होती रही और जैसे मैंने अपनी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब में डिटेल्स दी हैं, वो ब्रायन क्लाउली जो पाकिस्तानी आर्मी के बड़े डार्लिंग रहे हैं, उनकी पाकिस्तान आर्मी पे किताब भी है। वो कहते हैं कि ये जो जंग हो रही थी फरवरी अप्रैल तक, तो इंडियंस वर फोर्सिंग द पाकिस्तानीज बैक। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में। और दोनों साइड्स जो हैं उनके पास ना कपड़े थे ना लड़ने का इक्विपमेंट था। देयर वाज अ फटीग, सो द सीज फायर वाज एग्रीड फाइनली ऑन द 1st of January 1949। these are the details। मेरे ख्याल से ये यूएन रेजोल्यूशंस को कहना कि वापस लाएं, ये भी मैं बता दूं कि यूएन रेजोल्यूशंस आर्टिकल चैप्टर 6 के तहत वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है। अंडर चैप्टर 6 द सिक्योरिटी काउंसिल ओनली हैज अ फैसिलिटेटिंग रोल टू फैसिलिटेट पीस, which means India and Pakistan have to settle it. The Security Council has no role in it। ये पाकिस्तान में हमारे सियासतदान क्यों नहीं बताते ताकि लोगों को तैयार किया जाए कि हकीकत क्या है। अब एक बात है कि
महबूबा मुफ्ती ने इस पे एक कहा है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया, ये वो। दैट्स फॉर द इंडियन पीपल एंड द Kashmiri leaders to settle. As far as the Indian Supreme Court's judgment is concerned, it supports the abrogation of Article 370, and so India is there now. और ये भी उन्होंने माना, हाँ ये भी उन्होंने रिकमेंड किया है कि सितंबर 2024 तक इलेक्शन करवाया जाए, जम्मू और कश्मीर को एज अ स्टेट दोबारा रिस्टोर किया जाए, बट एज वन ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। जैसे पंजाब भी स्टेट है, महाराष्ट्र भी स्टेट है, बंगाल भी है, इसी तरह जम्मू और कश्मीर। और लद्दाख को उन्होंने जो जम्मू और कश्मीर से अलग किया उसको उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। सो नाउ आई थॉट, सिंस मुझे जब ये हुआ था 5 के बाद ही मेरे इंटरव्यू शुरू हो गए थे, और मेरी अपनी रीडिंग, क्योंकि मेरी रिसर्च थी, यही था कि एक्चुअली आर्टिकल 370 और नो आर्टिकल 370, इंडिया ने जहाँ देखा कि कश्मीर में कुछ हो रहा है तो उन्होंने एक के बाद एक लॉ के ज़रिए अपना कंट्रोल वहाँ पे हमेशा रखा है, विच मीन्स इंडिया डजंट वांट टू गिव अप कश्मीर एंड इट हैज़ ओनली दैट पार्ट अंडर इट्स कंट्रोल। दे से दे वांट द पाकिस्तानी साइड। My advice to Indians would be, this can't be more than just a political pressure tactic. Both sides know what history has decided is almost impossible to change. Can India conclusively defeat Pakistan in a war? I have my very, very serious doubts. So, both sides, if they agree to the line of control and make for the Kashmiri people movement across the international border easy, ठीक है, उधर की सॉवरेंटी इंडिया की, इधर हमारी, और हमारा कश्मीर भी एक पाकिस्तान का प्रोविंस बन जाए विद प्रॉपर ऑटोनमी, जो आर्टिकल जो हमारे अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट के ज़रिए सब प्रोविंसेस को दिया गया, तो यही एक वर्केबल मेरे ख्याल से सोल्यूशन है। बाकी आई कैन ओनली टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट एंगल्स ऑफ इट। बाकी सुनने वालों का अपना, यू मेक अप योर माइंड, and that's it. Thank you very much. I thought I'll give my opinion about it as a political scientist who has researched on it and who was interviewed about this abrogation of 370 on the 5th of August 2019। उसके बाद मुझे किया गया था, मैंने जो पोजीशन ली है वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहोल्ड की है। लगता यही था कि वो करेंगे, और यही हुआ। So thank you very much. All the best for now.